प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टाइम एंड वर्क की जो श्रृंखला जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसका 10वां क्लास है और आज से लेकर के अगले 3-4 क्लास में हम लोग जितने भी मिसलेनियस टाइप के सवाल बनते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, है ना, अलग अलग टाइप के, उन सारे सवाल को देखेंगे। क्योंकि जो भी टाइप वाइज क्वेश्चंस थे, चाहे वो इजी हो या फिर डिफ़िकल्ट हो, वो सब हम लोग अलग अलग इसके पहले के 9 क्लासेज में सबको देख चुके हैं। चाहे वो अल्टरनेट मेथड हो, चाहे एफिशिएंसी हो, है ना, MDH का कॉन्सेप्ट हो। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है और आप अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा बाकी के जो वीडियोस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज से 3-4 क्लास जो होगा वो मिसलेनियस टाइप का चलेगा। जितने भी डिफ़िकल्ट टाइप के सवाल होंगे उन सबको हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या बेस्ट अप्रोच जो है वो हो सकता है सवाल के ऊपर। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, पहला सेशन है, अलग अलग तरह के सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सवाल को देखिए और पढ़िए और समझिए। बोला क्या जा रहा है कि 7 मिलकर के काम करते हुए A और B जो है वो 36 दिनों में काम को कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि A और B जो है वो किसी काम को 36 डेज में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर के यानी कि ABC, 3 आदमी है ना, A, B और C, तीनों मिलकर के काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। बस कितना आसान सवाल हो गया। हमको LCM निकालना है। LCM जानते हैं तीनों का कितना होगा? वो होगा 180। 36 से 5 बार में A और B एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 18 काम करेगा और एक दिन में 20 काम करेगा। कम से कम ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि B अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, B कितने समय में करेगा। अगर हम लोग निकालना चाहें, देखिए ABC 20 काम, B और C 18 काम, तो A कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 2 काम, है ना। A और B जब 5 काम करता है, A यदि 2 काम करता है, तो आप बताइए कि B कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 3 काम करेगा। बस अब अगर B एक दिन में 3 काम करता है तो उसको 180 काम करने में कितना समय लगेगा? आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया 60 दिन, यानी कि चौथा ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल था, लेकिन इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए सवाल अच्छा क्वेश्चन है। A B की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। एकदम आराम से समझिएगा। ABC काम को 16 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर के 16 दिनों में कर सकता है, और C अकेले 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में माइनस करेंगे, है ना, 16 ही है, बिल्कुल 48 गुने 16 और नीचे में 48 माइनस 16। ठीक है ना। तो ये कैंसिल होगा 2 बार में और ये कैंसिल होगा 24 बार में। समझ रहे बात को? ये जो 24 जो आया है ना, वो आया है किसका? तो A और B का टोटल, दोनों मिलकर के काम को A और B कितने समय में करेंगे? तो आप कहेंगे 24 दिनों में। वो क्यों? क्योंकि तीनों का दिया हुआ है और C का दिया हुआ है, तो जो गायब रहता है ना उसी का निकलता है। तो A और B मिलकर के 24 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। A जो है B की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। A और B, A जो है B की तुलना में जब ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। क्लियर है? दोनों मिलकर के कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 4 काम करेगा। दोनों मिलकर के जब 4 काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 24 दिन। अकेले B जब 1 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो यहाँ से आपका x बराबर आंसर हो गया 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर
तीसरा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सवाल को एक बार देखिएगा सही से और फिर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ से हम लोग ए और बी का निकाल दिए हैं कि ए और बी कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन में। बाकी का जो हिंट्स था वो तो पहले ही वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ए जो है वो 3 गुना अच्छा कारीगर है बी की तुलना में, तो ये 3 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। समझने के लिए आप लिख लीजिए कि ये इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए सवाल, इसको ए तथा बी 18 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे के बाद जो है ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि अकेले ए काम करे तो काम करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। क्लियर ना? हमें देखिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हम इसी 18 को काम मान लेंगे। टोटल वर्क कितना है तो आप कहेंगे 18। क्लियर है? टोटल काम 18 काम। 18 काम करने में 18 दिन लगता है, यानी एक दिन में कितना काम होगा? बताइए बताइए, एक दिन में कितना काम होगा? तो 1 काम होगा। अब क्या है कि 6 घंटे के बाद ए जो है वो छोड़ देता है। अगर 1 घंटा में 1 काम तो 6 घंटा में 6 काम। कितना काम बाकी है अभी? तो आप कहेंगे 12 काम। 6 काम तो हो गया ना 6 घंटा में, 12 काम बाकी है। ठीक है, इधर भी कहानी समझते चलिए साथ साथ में। इधर क्या बोल रहा है? बचे हुए काम को बी 36 घंटे लेता है। बचे हुए काम को करने में बी जो है वो 36 घंटा। आप बताइए कि बी को कितना काम करना है? तो आप कहेंगे 12 काम। 12 काम करने में 36 घंटा, इसका मतलब है कि बी जो है वो 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो 1/3 करेगा। 12 × 36 होगा ना। अब देखिए, ए और बी मिलके 1 काम, बी अकेले 1/3 काम, तो ए अकेले कितना करेगा? तो इसमें से इसको घटा दीजिए। आप कहेंगे सर 2/3 काम करेगा। ए अकेले 2/3 काम करेगा। ठीक है, अब सवाल है कि यदि ए अकेले काम करता है, अकेले काम करेगा ए, तो उसको कितना घंटा लगेगा? ए अकेले कितना घंटा में कर सकता है? ए 1 घंटा में 2/3 काम। कितना काम है? 18 / 2 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये कटेगा 9 बार में। आंसर हो जाएगा कितना? तो सर 27 घंटा। आगे आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? चलिए, अगर आ रही है तो फिर वीडियोस को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अगर पसंद आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स करिए। हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ पर आपको गलती लग रहा है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूर हमें बताइए। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे मिल करके, है ना। चलिए आगे आते हैं सवाल पे। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। ए का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सी का ट्रिपल है, सी का 3 गुना है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, दोनों मिल करके किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिल करके। ठीक है, उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, चलिए ये चीज़ बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कि ए का जो क्षमता है वो सी से 3 गुना है। ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। क्लियर है इतना? आप कहेंगे जी सर। दोनों मिलकर के 22.5 दिन में काम कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितना काम करेगा? आप कहेंगे सर 4 काम। दोनों मिलकर के जब 4 काम करता है तो लग जाता है कितना? 22.5, यानी कि 22.5 बोले तो 45/2 घंटा। सही लिखे? ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। फिर से थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ है समझाने में। ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करेगा तो 4 काम होगा। 3 और 1 4 काम। जब 4 काम होता है ना तो 22.5 दिन लगता है, यानी 45/2 दिन लगता है। यदि ए अकेले 3 काम करेगा तो कितना समय लगेगा? तो 2 से तो यहाँ हम काट ही दिए हैं, 3 से इसको काट लीजिए 15 बार में। ठीक है, यानी कि यहीं पे लिख रहे हैं
ए अकेले उस काम को कितने समय में कर देगा, तो आप कहेंगे सर 30 दिन में। ठीक है, कंफर्म है? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहे हैं। दोनों मिलकर के जब 4 काम करता है तो कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे सर 45/2। ठीक है, और क्या, जब एक काम करेगा सी तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल है आपका 2 बार में, यानी 45 दूना 90 है ना, 45 दूना 90। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से ए और सी का ना समय निकल गया है। क्लियर है? बी अकेला दिया हुआ है 15 दिन में काम कर सकता है। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, बी अकेले 15 दिन में। तीनों का दिन हमको पता चल गया। एलसीएम लेंगे सर 90। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 1 काम, एक दिन में 6 काम। ठीक है, चलिए अब आते हैं जैसा बोला जा रहा है, उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद ये दोनों एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में 60 काम, 30 काम और बाकी है ना। अब बोल रहा है कि बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, बी भी ऐड हो गया। अब कितना काम होगा, 6 और 1 7 और 3 10 काम होगा। कितना के हिसाब से, मतलब 30 काम करना है, सॉरी 10 के हिसाब से। तीनों मिलकर के काम को कितने समय में करेगा, तो आप कहेंगे सर 3 दिनों में। ठीक है ना। ए और सी मिलकर के 4 काम, कितना दिन, 15 दिन में 60 काम हो चुका है, 30 काम और बाकी है। ये 30 काम तीनों मिलकर के करेगा, क्योंकि बी भी काम में शामिल हो जाता है। 6 और 1 7 और 3 10 के हिसाब से 30 काम करने में 3 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका। ठीक है, कर पाएंगे, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अच्छा सवाल है ये भी। सब छोटे छोटे कैलकुलेशन से ना हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिएगा सवाल, ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया हुआ है कि जब ए 2/5 काम 9 दिन में करेगा, तो पूरा काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा समय निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं उलट करके। 2/5 चेंज हो गया 5/2 में, यानी ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, तो आप कहेंगे सर 45/2 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या है देखिए कि बी आ जाता है उसके बाद, और दोनों मिल करके, यानी ए और बी दोनों मिल करके शेष काम 6 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के शेष काम मतलब कितना, 5 काम में से 2 काम तो हो चुका है, तो 3 काम बाकी है। 3/5 काम दोनों मिलकर के 6 दिनों में करते हैं। तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे, याद करिए, अभी तुरंत पलट दिए थे। पूरा समय निकल जाएगा यहाँ से कितना, तो आप कहेंगे 10। ए और बी काम को, पूरे काम को 10 दिनों में करेंगे, और ए अकेले 45/2 दिनों में करेगा। यहाँ से आपको निकाल देना है कि बी अकेले उसको कितने दिनों में कर सकता है। जो मिसिंग है ए और बी, और यहाँ पर सिर्फ ए, तो कौन गायब है, बी गायब है। जिसका गायब है उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे ऊपर में गुना होगा सर, और नीचे में माइनस 45/2। ऐसे करें ना, कितना घटाते रहेगा, ये कितना है 45/2 कितना है, तो आप कहेंगे सर 22.5। 22.5 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12.5। 12.5 कैसे लिखेंगे, 25/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, तो ये हो गया आपका 9 दूना में 18, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ है चौथा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो बस इतना सा चीज़ है, छोटे छोटे सवाल है, कुछ बड़े भी है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 5 बच्चों को किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है, उससे डबल टाइम उसी काम को करने में 4 पुरुषों को लगता है। फिर से, 5 बच्चा यदि किसी काम को 1 घंटे में या 1 दिन में कर सकता है,
तो डबल टाइम 4 पुरुष जो है, पुरुष को चलिए मेल लिख रहे हैं, 4 पुरुष जो है वो दोगुना टाइम लेकर के एक दिन में, तो ये 2 दिन में उतना ही काम करेंगे। यहाँ से देखिए बच्चा और मेल का जो रेशियो है वो है 8:5। क्लियर है ना, ये बच्चा, ये मेल और ये हो जाएगा वुमन। एक बच्चा यदि 8 काम करता है तो एक पुरुष 5 काम करता है उतने ही समय में। आगे देखिएगा, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में 2 गुनी गति से काम करता है। ये इफिशियंसी का अनुपात है, समय का अनुपात नहीं है, क्षमता का अनुपात है। पुरुष जो है वो महिला से डबल काम करता है। अगर ये 10 काम करेगा ना तो ये 5 काम करेगा। समझ रहे हैं? अगर ये बात को समझिएगा आप, ये समझिएगा, अगर एक महिला 5 काम करती है तो एक पुरुष उसका डबल यानी कि 10 काम करता है। तो जब हम इसको डबल करेंगे, इसको 10 बनाएंगे, 5 था ना पहले सर, 10 बनाएंगे तो 2 डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो इसको भी आधा कर दीजिए। ये आपका अनुपात निकल गया तीनों के इफिशियंसी का, 16, 10, 5। अब क्या, ये देखिए, यदि एक बच्चा यह काम 20 दिनों में कर सकता है, एक बच्चा जब 16 काम करता है तो 20 दिन लगता है। आपसे पूछा जा रहा है 12 पुरुष और 10 बच्चा और 8 महिला मिल करके कितना समय लेंगे, तो सबको जोड़ दीजिए ना सर। एक बच्चा 16 काम तो 10 बच्चा आप कहेंगे 160 काम, एक पुरुष 10 काम तो 12 को मिला देंगे तो 120 काम हो जाएगा, और ये पनियठी 40 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 120 और 40, 160 और 160, 320 काम होगा तो कितना दिन लगेगा बताइए। ये भी है 320, 16 में 20 से गुना करेंगे तो 320 तो होगा, 320 से 320 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बचा, 1 डे। तो ये हो गया 1 डे, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बात को समझिएगा, ए का 4 दिन का काम बी वही काम 5 दिन में करता है, यानी कि बी के 5 दिन के बराबर है। ए का 4 दिन का काम बी के 5 दिन के बराबर है, यानी कि यहाँ पे लिखे क्या, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5:4। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बी जो काम 6 दिनों में करता है, बी जो काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप देखिए कि बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7:6। ठीक है, रेशियो तो पढ़े हैं सर, बिल्कुल। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×4 = 28 और 4×6 = 24। ठीक है, ये निकल गया तीनों के काम का अनुपात, तीनों के क्षमता का अनुपात। यदि कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है, ए कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर 35 काम। जब ए 35 काम करता है तो 1 सप्ताह लगता है, यानी 7 दिन लगता है। सी जब 24 काम करेगा ना तो कितना दिन लगेगा उसको, ये हमारा सवाल है। यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे, उसके बाद आराम से बन जाएगा। देखिए, कटने वाला कुछ है नहीं। 24x बराबर 35 में 7 से गुना करिएगा ना तो वो 245 होगा। x बराबर क्या हो गया, 245/24। जब आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 24 दहिए 240 शेष कितना बच गया, 5। ठीक है, हम एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं ताकि कोई अगर कम मतलब जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता हो, मैथ्स को समझने में दिक्कत होता हो, वो स्टूडेंट भी आसानी से मैथ को धीरे धीरे बनाना सीखेंगे, है ना। कॉन्फिडेंस का क्या है, वो तो प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक धीरे 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 डेवलप होने लगेगा। तो कहीं पर भी स्टेप नहीं काटा गया, एकदम एक एक चीज़ लिखा गया है। कुछ लोगों को लगता होगा जो मतलब मैथ्स को बना लेते होंगे तो ये तो बहुत बड़ा सर बना रहे हैं। ठीक है, बड़ा इसलिए ताकि सारे लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो खोज लीजिए, फिर ऑप्शन कहाँ जाइएगा,
कहाँ जाइएगा, पहला नंबर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, सही है 10.5/24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है। हाँ कैसे होगा, ए और बी 10 और 12 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, क्लियर है, बस ठीक है कोई बात नहीं। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, ये एलसीएम कितना हो गया, आप कहेंगे 60, एक दिन में 6 काम और एक दिन में 5 काम, कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, 6 और 5 11, 11 3 33, 33 काम फिनिश, 27 काम बाकी है अभी, क्लियर है। अब क्या है कि बी काम छोड़ देता है, ठीक है, बी चला गया, जाने दीजिए। ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद ए अकेला काम करेगा, कितना दिन, 2 दिन, एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम, 27 काम तो बाकी था, 12 काम और कर दिया, ए काम आसान हो गया, तो 15 काम अभी भी बाकी है, ठीक है बस, ओके। अब बोल रहा है कि सी काम पर आ जाता है और 2 और दिन में, समझिएगा ए काम पर लगा हुआ है, अभी सी काम पर आ गया और 2 और दिन में, 2 दिन और ले लीजिए, काम पूरा हो जाता है, थोड़ा समझिएगा आराम से। टोटल कितना काम, 15 काम, कौन करेगा, ए और सी, कितना समय में करेगा आप बताइए, तो सर 2 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 दिन में, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 12 काम। इस 15 काम में से 12 काम किसने किया, तो एक ने किया 2 दिनों में, बाकी बचा खुचा काम कौन किया होगा, तो सी किया होगा, कितना काम, 3 काम, समझ रहे हैं, ये किया है 12 काम, बात को समझिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं सी के बारे में, सी जो है वो 3 काम करता है, कितना दिन में, तो आप कहेंगे 2 दिन में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा कर लेगा, सी जब अकेला काम करेगा, कितना काम है, 60 काम है, 60 काम के लिए आप कितना से गुना करिएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से इधर गुना करेंगे तो 60 काम हो जाएगा, 20 से इधर भी गुना कर दीजिए तो कितना दिन हो जाएगा, 40 दिन, है ना। काम और समय जो है वो दोनों एक दूसरे का समानुपाती न जाएगा, कहने का मतलब कि काम यदि 2 गुना है तो समय भी 2 गुना लगेगा, जब काम हो गया 20 गुना तो समय भी हो जाएगा 20 गुना, यानी कि 40 दिन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, अल्टरनेट मेथड पे आधारित है, बहुत सुंदर सवाल है। ए और बी जो है अकेले अकेले किसी काम को 200 दिनों में और 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी ये करेगा 200 दिन में, ए जो है वो 200 दिनों में काम को करता है और बी जो है वो 100 दिनों में करता है, क्लियर है। एलसीएम आप निकालेंगे 200 होगा, एक दिन में 1 काम, एक दिन में 2 काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन देखिए, जो काम करने का जो तरीका है, बोल रहा है कि प्रत्येक 3 दिन के साइकिल में, 3 दिन के साइकिल में पहले दिन ए और बी दोनों काम करता है, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, तीसरे दिन केवल बी काम करता है, और ये काम चक्र जो साइकिल है लगातार चलते रहता है जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। तो ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, 3 काम, ए अकेले कितना काम करेगा, 1 काम, बी अकेले कितना काम करेगा, 2 काम, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है। कितना दिन में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में 6 काम, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, 3 दिन में 6 काम, क्लियर है, ओके। हमको इसके नज़दीक पहुंचना होता है, आपको पता है 600 के नज़दीक पहुंचने के लिए हम लोग कितना से गुना कर सकते हैं, 32 तिया 96, है ना। 32 में 3 से क्यों गुना कर रहे हैं, हमको तो 6 से गुना करना है, तो 16 के आसपास आ जाते हैं, है ना, 16 के आसपास आ जाएंगे, 16 छक 96 नहीं, 32 छका 192, सही है। 33 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 198, सही है। तो ऐसा करते हैं कि 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
जब हम इसमें 33 से गुना करेंगे तो जाहिर सा बात है कि हमको इसमें भी 33 से गुना करना होगा। आप कहेंगे सर देखिए 99 डेज में 33 या 99 दिन में 198 काम हो गया फिनिश। ओके, बारी किसका है जाने का? 2 काम अभी भी बाकी है, 2 काम अभी भी बाकी है। और काम की शुरुआत कौन करता है? तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम करेगा? तो सर 3 काम। काम बाकी कितना है? तो सर 2 काम, तो 2/3 दिन ही तो लगेगा ना सर, ठीक है। 99 दिन इधर है, 99 दिन इधर है, और अगला दिन कितना टाइम लगेगा? तो 2/3 डेज लगेगा। यानी फाइनल आंसर है 99.2/3 दिन। बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड वाला, ठीक है, 99.2/3 दिन। क्लियर? जब भी अल्टरनेट का सवाल हो इस तरीके से आप टैकल करिए। बाकी पूरा का पूरा वीडियो हम लोग उस पर किए हैं, एक बार देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन होगा तो। चलिए, PQR अलग अलग जब काम करता है, PQR एक करता है कितना? 36 दिन में, ये करता है 48 दिन में, है ना, और R करता है कितना? 144 दिन में। सही लिखा गया है PQR, बिल्कुल ओके। चलिए पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। 144 एलसीएम हो जाएगा। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 1 काम, कोई दिक्कत नहीं है। P कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। आप याद करिए, हम लोग पढ़े हैं कि यदि काम समाप्त होने से पहले छोड़ दिया जाता है तो उसका काम हम ऐड करते हैं। P एक दिन में 4 काम, 12 दिन पहले छोड़ा है तो 12 × 48 काम इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। Q 8 दिन पहले छोड़ता है, Q एक दिन में 3 काम तो 8 दिन में 24 काम, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। R तो लास्ट तक काम पर लगा हुआ है। 8 × 4 12 और 4 16 के 6, हाथ में 1, 4 4 8 2 10 और 1 11 और 1 216, टोटल 216 काम हुआ, ठीक है। हमको A से भी काम करवाना है, B से भी और C से भी, मतलब PQR तीनों से। 4 3 7 और 1 8 कटेगा, कटना चाहिए। 8 दूना में 16, कितना बच गया? 5 8 7 56। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो आप कहेंगे 27 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। इतना लंबा सवाल था, देखिए कितना लंबा कि हमको अंग्रेजी करने का भी, मतलब ट्रांसलेट करने का भी इसमें, है ना, स्पेस नहीं बचा। इतना ज़्यादा ये स्पेस ले रहा था और बना कितना छोटा में, देख लीजिए। बस एलसीएम लेते जाइए, काम करने से समाप्त होने से पहले छोड़ दिया उसको ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। टोटल 216 काम हो गया, तीनों से मिलकर करवा दीजिए 8 के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी इसी तरीके के मिसलेनियस टाइप के सवाल हम लोग आगे के वीडियोज़ में भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।